गुफाओं का निर्माण चौथी और 5वीं सदी में किया गया था। गिटार बजाता हुआ एक पुरुष है। समुद्र मंथन का चित्रण किया गया, उस समय के अभिलेख लिखे गए थे। और यहाँ पे एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था। और नीचे तलहटी में भी कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। शंख लिपि है, भगवान विष्णु शेषनाग में शयन कर रहे हैं, जिसे हवा गुफा कहते हैं। असुरमर्दिनी माँ भगवती दुर्गा का कितना शानदार चित्रण किया गया। भगवान शिव की त्रिशूल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती, वो सभी मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। और हम हैं आज उदयगिरी की गुफाओं में। इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। यहाँ से शुरू हो जाती हैं उदयगिरी की गुफाएं। यह गुफा क्रमांक 19 है और इसका नाम है अमृत गुफा। तो इस गुफा का नाम अमृत गुफा इसलिए है क्योंकि इस गुफा के बिल्कुल बाहर समुद्र मंथन का चित्रण किया गया। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और अमृत निकाला था, उसी का चित्रण आप देख सकते हैं कि इन दीवारों पर चारों ओर किया गया है। बिल्कुल गुफा के बाहर एक मूर्ति बनाई गई है। आप गुफा के दरवाजे के ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं कि यह समुद्र मंथन का पूरा चित्र उकेरा गया है और बीच में मंदराचल पर्वत दिखाई दे रहा है। एक तरफ दानव हैं और दूसरी तरफ देवता हैं, जिन्होंने मिल करके समुद्र मंथन किया था। इसीलिए इस गुफा का नाम है अमृत गुफा। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। भगवान शिव का शिवलिंग है और नंदी की मूर्ति है। गुफा की दीवारों पे जो मूर्तियाँ उकेरी गई आप देख सकते हैं कि वास्तव में बहुत सुंदर हैं। और गुफाओं की दीवारों में उस समय के अभिलेख लिखे गए थे। तो ये थी गुफा नंबर 19। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं उदयगिरी की सभी गुफाएं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो अब बढ़ते हैं गुफा नंबर 19 से आगे। महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था शकों को हराने के बाद। और इन गुफाओं में ही हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है। परमार शासन काल में इन गुफाओं का संरक्षण किया गया और इनकी देखभाल की गई। हालांकि परमार शासन काल के बाद कई सदियों तक इन गुफाओं को भुला दिया गया था और यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। ये गुफाएं पहाड़ी पर स्थित हैं और इस गुफा के बिल्कुल साइड से बेतवा नदी होकर के जाती है और दूसरी ओर से बेस नदी होकर के बहती है यहाँ से। और यहाँ पे एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था। हालांकि अभी आप इनकी केवल नींव देख सकते हैं। जो मंदिर है वो तोड़ दिया गया था। आप केवल मंदिर की आधारशिला देख करके इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा ही विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था। पूरे इन उदयगिरी की गुफाओं में बेल के कई पेड़ लगे हुए हैं और ये जो बेल के फल हैं ये अभी पक रहे हैं क्योंकि गर्मियों का समय है। ये मंदिर की सीढ़ियाँ थी, हालांकि अभी भी कुछ खंडहर सी अवस्था में है। 1914 में इस मंदिर के अवशेषों की खोज की गई थी और यहाँ पे जितने भी मंदिर थे ये सभी गुप्त कालीन थे। ये जो चिड़िया है इसे बरैया कहते हैं। देखने में तोते जैसी हरी हरी है। तो इस बोर्ड में जानकारी दी गई है कि इन गुफाओं का ये जो जंगल का परिसर है इसमें यह चिड़िया बहुतायत से पाई जाती है। उदयगिरी की पहाड़ी से आप चारों ओर देख सकते हैं कि यहाँ गांव बसे हुए हैं। प्रायः किसान अपने खेतों में गेहूं की कटाई के बाद आग लगा देते हैं। यहाँ से जलते हुए नीचे गेहूं के खेत जिनके फसलों की कटाई की जा चुकी है वो दिखाई दे रहे हैं। आग लगा करके किसान इन गेहूं के अवशेषों से छुटकारा पाना चाहते हैं। हालांकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब मिट्टी में आग लगाई जाती है तो निश्चित रूप से उसकी उर्वरा शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। उदयगिरी गुफाओं का परिसर बहुत बड़ा है। उदयगिरी की गुफाओं में यहाँ चिड़ियों के पानी पीने के लिए ये बनाए गए। हालांकि इनमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं। इन गुफाओं से दूर नीचे तलहटी में भी कुछ अवशेष पड़े हुए हैं जिनमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक दो नहीं तो कई अवशेष पड़े हुए हैं पत्थरों के, जिनमें मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ बनी हुई हैं।
ये गुफाओं की जो चट्टानें हैं इनमें यह है गुफा नंबर 13 और इसमें भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन करते हुए मूर्ति है। और आप देख सकते हैं इस पूरी मूर्ति को कि भगवान विष्णु शेषनाग में शयन कर रहे हैं। तो ये भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठे हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं और उनके पीछे बिल्कुल उनके मंत्री वीरसेन हैं। आप यहाँ गुफाओं के नीचे की जो चट्टानें हैं इनमें भी देख सकते हैं कि शंख लिपि में कुछ उकेरा गया था, कुछ लिखा गया था। एक ये गुफा है, हम इसके अंदर देखते हैं। ये शायद भगवान विष्णु की ही प्रतिमा है अंदर। तो छोटी छोटी यहाँ पर कई गुफाएं स्थित हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी संभवतः भगवान विष्णु की ही मूर्ति है। इस गुफा में भी संभवतः मूर्ति रही होगी, लेकिन ये गुफा बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी मूर्ति अभी नहीं है। ये है गुफा नंबर 7 और इसे तवा गुफा कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से चपटी हुई है और तवा के आकार की है। आप इस गुफा के बाहर देख सकते हैं कि 2 द्वारपालों की मूर्ति बनी हुई है। गुफा के दोनों ओर द्वारपाल हैं। गुफा नंबर 7 के बाद मैं आपको लेकर के चलूँगा गुफा नंबर 6 में। देख सकते हैं कि गुफाओं की जितनी भी चट्टानें हैं सभी चट्टानों में मूर्तियों को उकेरा गया है और इनमें शंख लिपि में कई जगह लिखा गया। हालांकि अब शंख लिपि पढ़ने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं बताया जाता है। और अब हम आ गए हैं गुफा नंबर 6 में। गुफा नंबर 6 का नाम संकणिका गुफा है और इसके बाहर द्वारपाल है। ये जो गुफा नंबर 6 है ये महिषासुरमर्दिनी माँ भगवती का इसमें विशेष रूप से चित्रण किया गया है। हालांकि भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि महिषासुरमर्दिनी माँ भगवती दुर्गा का कितना शानदार चित्रण किया गया है। इस गुफा में पत्थरों को काट करके इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और आप इन दीवारों पे देख सकते हैं कि इन दीवारों पे मूर्तियों के साथ साथ में कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और संस्कृत भाषा में कुछ अभिलेख भी लिखे गए हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये घोड़े की आकृति बनाई गई है। इन सभी गुफाओं का निर्माण 4वीं और 5वीं सदी में किया गया था। तो आप देख सकते हैं इन गुफाओं की भव्यता को और इन सुंदरता को कि किस तरह से इन पत्थरों को काट करके और इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, जो कि वास्तव में हैरान कर देने वाला है। तो अब हम गुफा नंबर 6 के बाद आपको दिखाते हैं गुफा नंबर 5। ये है गुफा नंबर 5 और इसमें भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार की शानदार मूर्ति बनी हुई है। जो मूर्ति है ये भारत के सबसे विशालतम और सबसे प्राचीन भगवान वराह की मूर्ति मानी जाती है। तो गुफा नंबर 5 में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने भूदेवी को जल के अंदर ले गया था तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था और भूदेवी को जल से बाहर निकाला था। भगवान वराह की मूर्ति के बिल्कुल नीचे शेषनाग की मूर्ति है और शेषनाग की मूर्ति के पीछे आप देख सकते हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, जो कि भगवान की स्तुति करने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और ऊपर सभी देवताओं का चित्रण किया गया जो कि भगवान वराह की स्तुति कर रहे हैं। इन गुफाओं में जो लाल रंगों से चित्र रंगा गया था आप उन्हें आज भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 4वीं और 5वीं शताब्दी में इन्हें रंगा गया था और आज भी इनका रंग आप बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और भगवान वराह के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं कि एक तरफ वीणा बजाता हुआ और दूसरी ओर गिटार बजाता हुआ एक पुरुष है जो भगवान वराह को स्तुति कर रहा है। ये है यहाँ की गुफा नंबर 3 और ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। गुफा नंबर 3 के अंदर भगवान कार्तिकेय की मूर्ति बनी हुई है। यह गुफा नंबर 4 और इसे वीणा गुफा के नाम से जाना जाता है। अंदर जो गर्भगृह है उसमें भगवान शिव की प्रतिमा है, शिवलिंग है और शिवलिंग में प्रतिमा बनाई गई है। ये सभी गुफाएं बंद हैं, तो बस आप इन्हें दरवाज़ों से बाहर से ही देख सकते हैं। ये गुफा की जो चट्टान है इसमें भगवान शिव के त्रिशूल का चित्रण किया गया है।
भगवान शिव की त्रिशूल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो सभी मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मूर्ति का जो कुछ भाग है वो दिखाई दे रहा है। इन गुफाओं का जो परिसर है वो बहुत विशाल है और एक एक गुफा बिल्कुल आस-पास नहीं है, अपितु ये दूर दूर बनी हुई हैं। गुफा नंबर 3 और 4 के पास इन चट्टानों पे भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई थी। अभी यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बहुत सारी गुफाएं अभी बाकी हैं दिखानी, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में।